हमारे मन के सभी डर काल्पनिक हैं क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारा दिमाग वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। सबके मन में डर होता है, परंतु उसे हराने का सबसे बड़ा रहस्य है उसका सामना करना। डर मनुष्य को कमजोर बनाता है और साहस उसे अजेय बनाता है। आज की कहानी एक ऐसे डाकू की है जो लोगों को डरा धमकाकर लूटता था और फिर उन्हें मारकर उनकी अंगुलियों को काटकर अपनी माला बना लेता था। पर उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि वह सब कुछ त्याग कर एक संत बन गया। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वह जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर पहले उनको लूटता था, फिर उनके हाथ की एक अंगुली काटकर अपनी माला में लगा लेता था। इसी वजह से लोग उसे अंगुली माल डाकू कहते थे। अंगुली माल का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वे एक गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, हमारे पास के जंगल में अंगुली माल नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वह लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के कितने ही लोगों को उसने बहुत बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि वे खूंखार अंगुली माल डाकू से मिलना चाहते हैं, तो लोगों ने बुद्ध को उनके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी जाता है वे उसे नहीं छोड़ता। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वे उस डाकू से जरूर मिलेंगे। बुद्ध की दृढ़ इच्छा देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। जब गांव वालों ने बुद्ध को डाकू के पास ले जाने से मना कर दिया तो वे अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल के जंगल में अपने कदम रखे तो अंगुलीमाल की दूर से उन पर नजर पड़ गई। वह भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने से डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है। आखिर क्यों? अंगुलीमाल तुरंत गौतम बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने अंगुलीमाल को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल रुक गया। अंगुलीमाल का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखें बहुत खूंखार और डरावनी थी, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा कि हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुझसे भला मैं क्यों डरूं? यह बात सुनकर अंगुलीमाल का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता हूं। मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। अंगुलीमाल सोच में पड़ गया कि आखिर ये किस मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर ला। अंगुलीमाल की हंसी फूट पड़ी। वह राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे 10 पत्तियां क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ ले आता हूं। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया।
उनके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ, इन पत्तियों को जहां से तोड़ा है वहां वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि उस चीज को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तुम इंसान का सर धड़ से अलग कर सकते हो, लेकिन उसे वापस जोड़ नहीं सकते। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। अंगुलीमाल को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। बुद्ध की बातें सुनकर वह चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से ग्लानि होने लगी कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं है। अगले ही पल वह महात्मा बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि उन्होंने उसकी आंखें खोल दी। अंगुलीमाल ने बुद्ध से उसकी शरण में आने का आग्रह किया और बाद में संत बन गया। दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जीवन के मार्ग पर डर नहीं, साहस की आवश्यकता होती है। हमें अपने साहस और बुद्धि का प्रयोग करते हुए डर का डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि डर केवल तब तक ठहरता है जब तक हम इसके बारे में सोचते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।